स्वागत है आप सबका हमारी विरासत में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राजनेता की जिसने अपमान की घूंट पीकर भी बदलाव की इबारत लिखी, जो बिहार की राजनीति में गरीब गुरबों की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे, जिनका जीवन सादगी और ईमानदारी का पर्याय था। राजनीति में लंबा सफर बिताने के बाद भी जब वो मरे तो परिवार को देने के लिए उनके पास एक मकान तक नहीं था, न उनके नाम से पटना में कोई ज़मीन थी, न ही उनके पैतृक गांव में। हम बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर की। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौझिया नामक ग्राम में हुआ था, जिसे अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। अति पिछड़ी जातियों में आने वाली नाई जाति, हजाम जाति में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर और माता का नाम रामदुलारी देवी था। उनके पिता किसान थे और अपना जो पारंपरिक पेशा है, जो नाई का पारंपरिक पेशा है, वो उस कार्य को वो करते थे। कर्पूरी ठाकुर स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रहे और भारत छोड़ो आंदोलन के समय लगभग 26 महीने उन्होंने जेल में बिताए। उस वक्त वो बीए की पढ़ाई कर रहे थे। बीए की पढ़ाई अधूरी छोड़कर वो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूद पड़े और 26 महीने उन्होंने जेल में बिताए। 1952 की पहली विधानसभा जीतने के बाद वे लगातार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। कभी भी वे विधानसभा का चुनाव नहीं हारे। वो एक बार उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और दशकों तक विरोधी दल और विधायक दल के नेता रहे। 1967 में जब बिहार में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उस सरकार में वो उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हुए। अपने उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहने के दौरान उन्होंने मैट्रिक से अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी। उस वक्त मैट्रिक में अंग्रेजी अनिवार्य होने की वजह से गांव देहात और शोषित वंचित तबके के बच्चे मैट्रिक नहीं कर पाते थे, वो अंग्रेजी में फेल हो जाते थे। परंतु कर्पूरी ठाकुर ने जब मैट्रिक से अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी तो गांव देहात और शोषित वंचित तबकों के बच्चे भी उस वक्त अंग्रेजी पास करने लगे। अंग्रेजी फेल और मैट्रिक पास विद्यार्थियों का उस वक्त कर्पूरी ठाकुर डिवीजन से पास है, ऐसा कहकर मजाक भी उड़ाया जाता रहा। देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने समय में मैट्रिक तक की पढ़ाई फ्री कर दी, मुफ्त कर दी। उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया और बिहार सरकार की सभी विभागों में हिंदी भाषा में कार्य करना अनिवार्य कर दिया। वे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। पहली बार 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक के लिए, दूसरी बार 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक के लिए। वो अपना कार्यकाल कभी भी 5 साल का जो कार्यकाल होता है वो दोनों बार वो पूरा नहीं कर पाए। 1971 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने किसानों को बड़ी राहत दी। गैर लाभकारी जमीन पर जो मालगुजारी है, जो टैक्स है, उसको उन्होंने बंद कर दिया, खत्म कर दिया। कहा जाता है कि तब के मुख्यमंत्री सचिवालय में जो चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी थे उनको लिफ्ट इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्री रहने के दौरान चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी लिफ्ट में जाने की अनुमति उन्होंने दे दी। 1977 में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मुंगेरी लाल कमीशन करके उन्होंने पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया तो बिहार में भूचाल आ गया। मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर को सवर्णों ने मां बहन की और जाति सूचक गालियां दी। शायद ही किसी राजनेता को अपने जीवन काल में इस तरह का अपमान सहना पड़ा हो जितना कर्पूरी ठाकुर को सहना पड़ा। परंतु इस सब से बिना प्रभावित हुए वे दबे कुचलों के पक्ष में, पिछड़ों के हित में लगातार कार्य करते रहे। 11 नवंबर 1978 को उन्होंने 26% आरक्षण दिया। 3% महिलाओं को, जिसमें सभी महिलाएं शामिल थी, 3% गरीब सवर्णों को और 20% पिछड़े वर्ग को उन्होंने आरक्षण दिया। कुल मिलाकर यह आरक्षण 26% था। इसका सवर्णों के द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। उन्होंने भूमिहीन दलितों और गरीबों को हथियारों से लैस करने की भी वकालत की, उसके पक्षधर रहे। युवाओं को रोजगार देने के प्रति वे इतने प्रतिबद्ध थे
कि एक बार कैंप आयोजित करके उन्होंने 9,000 से ज़्यादा डॉक्टरों और इंजीनियरों को नौकरी दे दी थी। शायद ही ऐसी इतनी बड़ी मात्रा में दोबारा कभी नौकरी दी गई हो। कर्पूरी ठाकुर की सादगी और ईमानदारी की कई किस्से प्रचलित है। इन्हीं किस्सों में से एक है कि जब वो पहली बार विधायक बनने के बाद युगोस्लाविया के लिए जा रहे थे तो उनके पास कोट नहीं था। अपने एक साथी की कोट वो पहन के गए, जो कि फटा हुआ कोट था। वहां जाने के बाद वहां के जो शासक थे युगोस्लाविया के, उन्होंने उनकी जब हालत देखी तो उन्होंने उनको एक कोट गिफ्ट किया। उसी प्रकार मुख्यमंत्री रहने के दौरान जब वो अपने पुत्र रामनाथ ठाकुर को खत लिखते थे तो उसमें मुख्य रूप से 3 बातें लिखी होती थी कि इससे प्रभावित मत होना, किसी प्रकार के लोभ लालच में मत आना, मेरी बदनामी होगी। और भी ऐसे कई सारे दृष्टांत है, कहानियां हैं, जिनसे कर्पूरी ठाकुर के सादगीपूर्ण और बेहद ईमानदार होने के दृष्टांत मिलते हैं। बिहार की राजनीति में आज जो पिछड़े वर्गों का उभार है उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के ये राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर हिंदी पट्टी के उन चंद समाजवादी नेताओं में शुमार है जिन्होंने निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों में आचरण के ऊंचे मानदंड स्थापित किए। जनता और वंचित तबकों के लिए उनके किए गए कार्यों के कारण ही जनता में वो इतने लोकप्रिय थे कि उनको जननायक की उपाधि दी गई। 17 फरवरी 1988 को हार्ट अटैक से पटना में उनका निधन हो गया। आज उनकी जयंती पर जननायक कर्पूरी ठाकुर को हम सत सत नमन करते हैं।